सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। कल के पाठ से पूछना है कुछ? ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 3 प्रकार के मंत्र के अर्थ होते हैं, तो आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक। तो इनको हम कैसे पहचानें कि ये आध्यात्मिक अर्थ है, इनका आधिभौतिक अर्थ है? सभी का ही लगभग सभी का ही होता है। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका एक अर्थ होता है। तो जो अर्थ किए हुए हैं वो आध्यात्मिक अर्थ है, कैसे पता चले? जो अर्थ किए हैं वो आधिभौतिक अर्थ किए हैं? किसने अर्थ किए हैं? जैसे हमें वेदों के मंत्र रहते हैं उसमें आधिभौतिक, आधिदैविक अलग अलग दिए रहते हैं, तो कैसे पता करें कि ये जो अर्थ किए हैं ये आधिभौतिक किए हैं? व्याकरण पढ़ना पड़ेगा उसके लिए जी। वेद का भेद खुलता है व्याकरण से। व्याकरण को चाबी बताया ना, वो पढ़ना पड़ेगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो शब्द है और ये जो धातु है ये इसी अर्थ में आई है। और केवल व्याकरण से भी नहीं, उसके लिए फिर आपको निरुक्त और निघंटु याद करना पड़ेगा और निरुक्त पढ़ना पड़ेगा। फिर तब आपको वेद मंत्रों के अर्थ करने आएंगे, क्योंकि उसमें ना जो वेद जो है वो अर्थ प्रधान है और ऐसे ही निरुक्त और निघंटु भी अर्थ प्रधान है। व्याकरण शब्द प्रधान है, उसमें शब्दों की प्रधानता है। शब्द कैसे बने, किस धातु से बने, वही उसका अर्थ होगा। वही व्याकरण वही अर्थ करेगा। लेकिन निघंटु और निरुक्त में अर्थ प्रधान होता है, तो वो दोनों पढ़ने पड़ेंगे आपको वेदों का ठीक अर्थ जानने के लिए। ओम दीदी, यहाँ पे जो चाक्रायन ऋषि बताए, ये उशस्ती उनके बेटे का नाम था या चाक्रायन ऋषि वो खुद थे? एक ही व्यक्ति का नाम है उशस्ती चाक्रायण। चाक्रायण सरनेम है, मूल नाम उशस्ती है। एक ही ऋषि का नाम है। वो पुस्तक में पढ़ा था तो वहाँ पे आ रहा था कि उशस्ती चाक्रायन जी के बेटे थे। नहीं, तो इसकी वजह से थोड़ा चक्र के पुत्र चाक्रायण होंगे। उनके पिता का नाम चक्र होगा। ओम दीदी, कल जो प्रसंग चल रहा था कि कुरु देश में उशस्ती ऋषि भिक्षाटन कर रहे थे, तो वो जो जूठा उड़द खा लिए, जब वो बोले महावत की जल भी ले लो, तो बोले नहीं, जल पीने से ये मैं जूठा खाने वाला हो जाऊंगा, जल मुझे इच्छा अनुसार प्राप्त हो जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि वहाँ जल का अभाव नहीं था कुरु देश में। जल में तो प्रलय आई हुई, तभी तो उजड़े हुए थे। ओले आए ना, ओले, बिजली चमकी, इसका मतलब बारिश भी आई। बाढ़ तो आई हुई थी, केरला जैसी स्थिति थी। जल का अभाव नहीं था, ये भी लग रहा है। और ये तो मतलब जहाँ बाढ़ आई, जहाँ तूफान आया, वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं ये तो दूसरे देश की कर रहे हैं, जहाँ जाके ये बस गई। तूफान तो कुरु देश में आया था। ये भी दर्शा रहा है कि ये जो ऋषि होते हैं वो अपरिग्रही होते हैं। जितना नितांत आवश्यक है उतना ही लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रखते हैं अपने पास। उपनिषदों के तो लगभग सारे ऋषि ऐसे ही हैं, दर्शनों के भी ऐसे ही हैं। कणाद मतलब जो कणों पे आजीविका, पिप्पलाद इसमें आएगा। पीपल के नीचे ही रहना और पीपल के ही फल खा करके अपना निर्वाह करना। कुंभी धान्य शब्द आता है,
घड़े में अनाज रखते थे थोड़ा सा, 8-10 दिन 15 दिन का, बस उतना ही हैं। शाकटायन जो शकट के नीचे रहते हैं, यहाँ इसमें भी आएगा ना वो रैको ऋषि। तो आगे चलिए। ऋषि बनते ही तब है ना जब वो अपने जीवन में उन चीजों को जीते हैं, तब तो ऋषि बनते हैं। अपरिग्रह आया है ना अष्टांग योग में, एक नियमों में। आपने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि जी हम कोई साधु संत थोड़े ही हैं, जो हम ऐसा कर पाए, मैं कोई साधु थोड़े ही हूँ, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो जब कोई प्रतिकूलता आती है, कुछ सहन करना होता है, या कुछ अपरिग्रह की बात होती है, या अपमान सहने की बात होती है, तो वो कहते हैं मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मैं कोई साधु थोड़े ही। तो इससे दो बातों का पता लगता है। खैर वो जो कहने वाला है वो अपने लिए तो ठीक नहीं कह रहा है, क्योंकि साधु कोई अलग से प्राणी नहीं है। जैसे गाय भैंस अलग प्राणी हैं, तो ऐसे कोई साधु अलग प्राणी है जिनके अंदर ये कोई स्पेशल सामर्थ्य होती है, ऐसा तो नहीं है। आत्मा तो आत्मा ही है, तो वो भी वैसा कर सकते हैं। तो ऐसा कह करके वो क्या कर रहे हैं, अपने आप को कमजोर बना रहे हैं। तो ये उनके लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन कम से कम साधुओं के लिए अच्छा मैसेज दे रहे हैं वो, कि मतलब साधु जो बन गए उसको तो वैसा होना ही चाहिए। तो ये जो ऋषि हैं उनको तो वैसा होना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो ऋषि नहीं रहेंगे। साधु हैं उनको तो वैसा होना ही चाहिए, ब्रह्मचारी हैं उनको तो वैसा होना ही चाहिए। तो ये हमारे लिए अच्छा मैसेज है, ब्रह्मचारियों के लिए, साधुओं के लिए। तो खुद जो वैसे नहीं जीते हैं, तो फिर वो उसके मतलब अपने नाम का प्रामाणिकता से वो निर्वहन नहीं कर रहे हैं। ओम दीदी, ये उशस्ती ऋषि का जीवन देखकर ऐसे मुझे लग रहा है कि उस काल में अध्यात्म विद्या को अधिक, यानी उसमें रुचि अधिक लेते थे वे। लेकिन जीवन की पूर्णता तो आंतरिक ऐश्वर्य और बाह्य ऐश्वर्य से जो व्यक्ति रहता है उसका जीवन पूर्ण कहलाता है। तो ऋषि तो समृद्धिशाली भी होना चाहिए। ठीक बात है, अगर उसको उस प्रकार का काम करना है तो। और दूसरी बात ये है कि उस समय जैसे आध्यात्मिकता की प्रधानता थी ना, तो देश का जो दूसरा जो वर्ग था, राजनीतिक पक्ष, जो राजा आदि थे, तो वो भी अपने उसको समृद्धि का दुरुपयोग नहीं करते थे, भ्रष्टाचार आदि नहीं करते थे। तो इसलिए ऋषियों को वो समृद्धि अपने हाथ में लेने की उतनी आवश्यकता भी नहीं थी। अच्छे लोगों को समृद्धि अपने हाथ में लेने की आवश्यकता तब पड़ती है जब दूसरे लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हों, बुरे लोगों के हाथ में वो चली जाए जब। क्योंकि धन ऐश्वर्य भी तो भगवान की एक शक्ति है, और वो शक्ति अगर गलत लोगों के हाथ में चली गई तो वो उस शक्ति का दुरुपयोग करेंगे। तो हमारे यहाँ तो धन को भी क्या कहा है, माता कहा है ना, लक्ष्मी माता। दिवाली पे पूजा करते हैं सब। तो समृद्धि हमारे लिए भोग्य नहीं है, पूज्य है हमारे लिए। माँ तो पूज्य होती है ना, माँ भोग्य नहीं होती है। तो हमारे यहाँ पर ऐश्वर्य को भी माँ का दर्जा दिया है, वो पूजनीय होती है। पूजनीय मतलब उसका सही सही सदुपयोग होना चाहिए, सेवा में उसका सदुपयोग होना चाहिए। तो जब इतनी आध्यात्मिकता थी समाज में, राष्ट्र में, तो जो राजा थे वो भी आध्यात्मिक ही होते थे। तो अब वो ऐश्वर्य ऋषि के हाथ में रहे या राजा के हाथ में रहे, बराबर ही है। राजा जनक जैसे जहाँ राजा होंगे तो वहाँ ऋषि निश्चिंत रहेंगे, फिर ऋषियों को ये सब देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ऋषियों को देखने की आवश्यकता तब पड़ती है जब उनका ऐसा मिशन हो कि इसको बचाना है, ये गलत हाथों में चली जा रही है, जिनके लिए भोग्य है वो चीज। तो जैसे आज की सिचुएशन बनी है, आज जिन लोगों के हाथ में समृद्धि है वो उसको भोग की वस्तु समझते हैं कि अपने यहाँ से लूट के ले जाओ और अपने देश में जाकर के उसका अच्छे से भोग करो।
शरीर और इंद्रियों के सुख के लिए उसका यूज करो, ऐसा उनकी मानसिकता है। तो ये हमारे लिए फिर एक चैलेंज है कि कोई हमारी माँ को हमारी आंखों के सामने उठा के ले जाए कोई पड़ोसी और उसको भोगने का दुस्साहस करे, तो ये उसके पुत्रों के लिए तो चैलेंज है ना एक। तो ऐसे कौन ऐसा पुत्र है जो इसको सहन कर पाएगा? तो उस समय फिर जो वो पुत्र हैं वो यदि सन्यासी के वेश में हैं या ब्रह्मचारी के वेश में हैं तो वो फिर खड़े हो जाते हैं उसको बचाने के लिए। जैसे चाणक्य के शिष्य खड़े हो गए थे ना धनानंद के विरोध में, क्योंकि वो दुरुपयोग कर रहा था उसका। तो इस प्रसंग को देख के ये पता लग रहा है कि जिस समाज में, जिस राष्ट्र में जीवन मूल्यों को, नैतिकता को, पवित्रता को, आध्यात्मिकता को इतना महत्व दिया जाएगा, तो वहाँ फिर ऋषि आराम से अपने निःश्रेयस वाले पक्ष को और ज़्यादा ऊंचा उठा सकते हैं। यहाँ तो राजाओं के पास जा रहे हैं सीखने के लिए। तो ये ऐसे आएंगे प्रसंग इसमें। अपने ये जो हैं शुकदेव जी तो जन्मजात ही तत्ववेत्ता थे ना, ब्रह्मवेत्ता थे वो। तो भी उनके पिताजी ने, कपिल जी ने उनको कहा कि तुम ना एक विद्या अभी आपको मालूम नहीं है और वो विद्या सीखने के लिए तुम राजा जनक के पास जाओ। तो इतना बड़ा जो तत्ववेत्ता है जन्मजात ही, वो भी राजा जनक के पास जा रहा है उसको सीखने के लिए। तो इससे पता लग रहा है कि राजाओं की स्थिति भी बहुत ऊंची होती थी। वो केवल ट्रस्टी की तरह से सेवा करते थे समृद्धि की, राज्य की। वो उसको अपने लिए कोई भोग की वस्तु नहीं मानते थे। तो ये कल इन्होंने तीनों के पास जाकर के कहा कि आप जो सामगान कर रहे हैं, प्रस्तोता, उद्गाथा और प्रतिहर्ता, तो उनके पास जाके कहा कि भाई केवल शब्द शब्द मत बोलना, जो आप स्तुति कर रहे हैं उससे संबंधित जो देवता है उसके साथ भी आपको संबंध जोड़ना है। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो ये आपका सामगान पूरा नहीं होगा और आपको इसका अभीप्सित फल नहीं मिलने वाला है। तो अब उनको तो पता ही नहीं था कि कौन सा देवता है। तो कई बार ऐसी स्थिति होती है ना कि व्यक्ति को पता ही नहीं है वो क्या बोल रहा है, उसको नहीं पता, वो तो केवल बोल रहा है। यहाँ आने से पहले मैंने एक गांव में एक आश्रम बनाया था। मैंने नहीं बनाया, माता पिता ने बना दिया था। तो वहाँ मेरे पास जो आती थी वो गांव की महिलाएं आती थी। अब मैं उनको वो कहती थी आप तो सब पढ़ के आए हो, व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, हमें भी कुछ बताओ। मैं उनको क्या बताऊं? तो मैंने पहले उनको हवन करना सिखाया। मैंने कहा आप हवन किया करो। अब उनको हवन में पुस्तक पढ़ के तो मंत्र बोलने आते नहीं है, तो मैंने उनको ऐसे रटवाया जैसे गीत गाने रट लेते हैं ना लोग। तो वो लगभग 50 महिलाओं का ग्रुप था। पूरे गांव में सब अपने अपने घर में करने लगे और उसके बाद जिसके भी घर में कहीं बच्चा पैदा हुआ, कहीं कोई मर गया, कहीं किसी की शादी हुई, सगाई हुई, जो भी हो, मंगलवार का जागरण किया, ऐसे करते रहते हैं ना गांव में। तो एकादशी का किया, पूर्णिमा का किया, तो जो भी होगा थोड़ा बहुत भी वहाँ वो पूरा ग्रुप पहुँच जाएगा। और जब वो मंत्र पाठ करते थे तो ऐसे सस्वर मंत्र पाठ करते थे कि मतलब वैयाकरण भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने उनको सिखाया, मैंने सस्वर सिखाया उनको। मैंने सस्वर सीखा दक्षिण में शांति धाम में, अपने जो कृष्ण भट्ट जी आए थे यहाँ, तो उनसे हमने सीखा। 3 साल तक वेद पाठ सीखा है। तो जैसा मैंने उनको सिखाया वैसा उन्होंने सीख लिया। सब लोग कहते थे भैया तो इतना सुंदर मंत्र पाठ करते हैं कि इस इलाके में तो कोई करता ही नहीं है। इस इलाके में क्या, उत्तर भारत में ही सस्वर नहीं करते हैं कोई भी। ये तो यहाँ स्वामी जी ने दक्षिण के विद्वानों को बुला के आप सबको सिखा दिया सस्वर। तो वो बोलते तो थे लेकिन उनको ये नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं, अर्थ का नहीं पता ना। तो कई बार क्या होता है, इतना सुंदर बोलने वाला भी उसको ये नहीं पता कि इसका अर्थ क्या है, विषय क्या है इस मंत्र का। तो ऐसे इन तीनों को भी पता नहीं था, प्रस्तोता को, उद्गाता, प्रतिहर्ता को। इन्होंने अपना जो जो इनके स्तोत्र हैं उनको रट रखा था इन्होंने।
तो इन्होंने जाके उन्हीं से पूछा फिर कि आप ही बताओ इसका देवता क्या है, हमें नहीं पता। तो उन्होंने इसको बताया प्रस्तोता को कि जो आप जिसका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, सामगान कर रहे हैं, इसका देवता है प्राण। तो प्राण इति होवाच सर्वाणि हेव इमानि भूतानि प्राणम एव अभिसंविशन्ति प्राणम अभ्युजिहते स एषा देवता प्रस्तावम अन्वायत्ता ताम चेद अविद्वान प्रस्तोस्य मूर्धते विपतिष्यत तथा उक्तस्य मया इति। इसलिए मैंने कहा था कि यदि प्राण के बारे में आपको ज्ञान नहीं है और आप प्रस्तुति करते समय प्राण देवता को यदि ध्यान में रख करके नहीं करते हैं तो आपकी मूर्धा गिर जाएगी, माने आपका अपयश होगा, आपको इस वेद पाठ का कोई लाभ नहीं मिलेगा। आगे अथह एनम उद्गात उपससाद उद्गातर्या देवता उद्गीतम अन्वायत्ता ताम चेद अविद्वान उद्गास्यसि मूर्धाते विपतिष्यतीति माँ भगवान अवोचत कत्मा सा देवतेति। अब इसके पास उद्गाता आकर के बैठा, प्रस्तोता के बाद उद्गाता इनके पास आया और उद्गाता ने कहा कि आपने कहा था भगवान अवोचत, आप सम्माननीय ने मुझसे कहा था, क्या कहा था? उद्गातः या देवता उद्गीतम अन्वायत्ता है। उद्गाता जो देवता उद्गीत के साथ अन्वित है, जो उद्गीत के मंत्रों के साथ जिसका संबंध है, ताम चेद अविद्वान उद्गास्यसि, उसको बिना जाने ही यदि तुम गान करोगे तो मूर्धाते विपतिष्यति, तुम्हारी मूर्धा गिर जाएगी। इति माम भगवान अवोचत, ऐसा आप सम्माननीय कहा था। कत्मा सा देवता इति, तो आप मुझे बताइए कि उस उद्गीत का देवता क्या है, कौन सा है? मैं नहीं जानता हूँ, आप बताइए। तो उसका उत्तर दिया आदित्य इति होवाच सर्वाणि हवाईमानि भूतानि आदित्यम उच्चैः संतं गायन्ति सैसा देवता उद्गीतम अन्वायत्ता ताम चेद अविद्वान उद्गास्य मूर्धाते व्यपतिष्यत तथोक्तस्य मयेति। तो उन्होंने कहा उद्गीत का देवता है आदित्य। जैसे प्रस्तोता से बताया प्रस्तुति का देवता है जैसे प्राण, शरीर में प्राण है, वैसे ही ब्रह्मांड में उसका देवता कौन है? आदित्य। पहले भी यही बताया था। आदित्य इति होवाच सर्वाणि हेव इमानि भूतानि आदित्यम उच्चैः संतं गायन्ति। जितने भी ये प्राणी हैं, भूत हैं, वो आदित्यम उच्चैः संतः, उच्चैः संतः माने ऊपर उठते हुए को। जब आदित्य ऊपर उठता है माने उदय होता है, तो उदय होते हुए सूर्य को गायन्ति, गाते हैं। और उद्गाता भी क्या करता है? सामगान को ऊंचा उठाता है। तो ऊंचा उठाता है तो ऊंचे उठते हुए सूर्य को ध्यान में रख करके, वहाँ पर एक मंत्र आता है ऋग्वेद में, सुबह जब सूर्य उगता है ना, तो उस समय ये मंत्र बोलना चाहिए। ओम उद्यन्नद्य मित्रमः आरोहन्नुत्तरां दिवं हृद्रोगं मम सूर्य हरिमाणं च नाशय। उद्यन्नद्य, उदय होते हुए, अद्य मित्रमः आरोहन्नुत्तरां दिवं, द्युलोक में भी ऊपर की ओर आरोहण करते हुए, मित्रमः आरोहन्नुत्तरां दिवं हृद्रोगम मम सूर्य, मेरे हृदय के रोगों को, हृदय के रोग मतलब वहाँ हार्ट ब्लॉकेज नहीं कहा जा रहा है, मेरे आंतरिक दोषों को, हृद्रोगम मम सूर्य, हे सूर्य मेरे हृदरोगों को हरिमाणम च नाशय, शीघ्रता से नष्ट कर दीजिए। जैसे आप अति शीघ्रता से
संसार के तमस का और भय का नाश कर देते हैं उदय होते हुए, ऐसे ही मेरे हृदय में भी ऐसा ही चेतना का उदय होता हुआ मेरे हृदय के रोगों का भी नाश कर सके। तो वहाँ कहीं भी अस्त होते हुए सूर्य की स्तुति नहीं की जाती है, उदय होते हुए चंद्रमा की स्तुति की जाती है, उदय होते हुए सूर्य की जाती है। तो इन्होंने कहा कि ये जो आदित्य है ये ही उद्गीत का देवता है। सर्वाणी है व इमानी भूतानी आदित्यम उच्चई संत गायंती। इस आदित्य को ही ऊपर उठते हुए, ऊपर चढ़ते हुए सूर्य का ही गान करते हैं। सा ऐशा देवता, यही इसका देवता है। उद्गीत हम अन्वायत्ता, यही उद्गीत से संबद्ध है। तामचेद अविद्वान उद्गास्य, उसको बिना जाने, इस रहस्य को बिना जाने ही यदि तू गा देता तो लिंग लकार है अगास्य, अगर तू गा देता तो मूर्धा ते व्यपतिष्यत, तो तेरी मूर्धा गिर जाती। वी अपतिष्यत, ये भी लिंग लकार है। तथा उक्तस्य मया, इसलिए मैंने कहा था कि जब उद्गीत का गान करो उद्गाता तो आप उसके देवता से संबद्ध होकर के गान करना, केवल शब्दों का उच्चारण मत करना। अथह एनम प्रतिहर्त उपससाद, प्रतिहर्त या देवता प्रतिहारम अन्वायत्ता तामचेद अविद्वान प्रतिहरिष्यसि मूर्धाते विपतिष्यतीति माँ भगवान अवोचत कतमा सा देवतेति। अब इससे प्रतिहर्ता इसके पास गया जो गान को नीचे लाता है, और उसने इनके पास बैठ करके कहा कि आपने मुझे कहा था, भगवन अवोचत माम, आप सम्माननीय ने मुझसे कहा था कि हे प्रतिहर्ता, देवता प्रतिहारम अन्वायत्ता, प्रतिहार से संबद्ध देवता को बिना जाने यदि तुमने प्रतिहरिष्यसि, यदि तुमने गान गाया, यदि तुम गाओगे तो मूर्धाते विपतिष्यति थी, तुम्हारी मूर्धा गिर जाएगी, ऐसा आपने मुझे कहा था। कतमा सा देवते थी, आप ही बताइए वो देवता कौन सा है, प्रतिहार से संबद्ध देवता कौन सा है। तो इन्होंने बताया अन्नम इति होवाच सर्वाणी हवा इमानी भूतानि अन्नमेव प्रतिहरणमाणानि जीवन्ति। सैसा देवता प्रतिहारम अन्वायत्ता ताम चेद अविद्वान प्रत्यहरिष्य मूर्धाते व्यपतिष्यत तथोक्तस्य मयेति। और ये समाप्ति है इसलिए इसको रिपीट कर दिया, तथोक्तस्य मयेति। तो इन्होंने कहा प्रतिहार का देवता कौन है, अन्नम इति होवाच, अन्न है। और यहाँ अन्न जो है वो ब्रह्म का भी प्रतीक है, क्योंकि उद्गीत की जो उपासना करते हैं, तो जैसे पिंड में उद्गीत प्राण को उद्गीत का प्रतिनिधि बताया था, और ब्रह्मांड में आदित्य को उसका प्रतिनिधि बताया था, और इन दोनों का भी मूल क्या है, ओंकार उद्गीत। तो यहाँ अन्न जो है ये ब्रह्म का भी प्रतीक है। अन्नम इति होवाच, उन्होंने कहा कि अन्न इसका देवता है। सर्वाणी है व इमानी भूतानी, ये जितने भी भूत हैं प्राणी हैं, अन्नमेव प्रतिहरमाणानि, अन्न के प्रति ही झुकते हुए से लगते हैं, सब अन्न के ही पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि अन्न के बिना तो जीवन ही नहीं है ना, अन्नो वही प्राण है, अन्न ही प्राण है। तो बोले ये जितने भी प्राणी हैं ये सब अपने अपने आहार के प्रति झुकते हुए प्रतीत होते हैं। प्रतिहरमाणानि, लिए जाते हुए, आहार की तरफ इनको खींचकर ले जाया जाता है इन प्राणियों को, ऐसा दिख रहा है। प्रतिहरमाणानि जीवंती, उस तरफ
जाते हुए, अन्न की तरफ झुकते हुए, अन्न की तरफ जाते हुए ही जी रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सैसा देवता प्रतिहारम अन्वायत्ता, तो वही ये देवता है जिसका प्रतिहार के साथ संबद्ध है। ताम चेद विद्वान प्रतिहरिष्य, उसको बिना जाने यदि तुमने प्रतिहार किया, मूर्धते व्यपतिशत, तो तुम्हारी मूर्धा गिर जाती। यदि उसको बिना जाने तुमने प्रतिहार कर दिया होता या करोगे तो तुम्हारी मूर्धा गिर जाएगी। तथोक्तस्य मयि, इसलिए मैंने कहा था उसको जान करके तब आप उद्गीत का इसका प्रतिहार करना। तो तीनों का उत्तर दे दिया इन्होंने, है जी। उद्गीत का क्या नहीं दिया? उद्गाता तो नहीं गया ना, प्रस्तोता गया और प्रतिहर्ता गया। उद्गाता अभी तो किया, आदित्य को तो बताया। तीन लिए ना इन्होंने, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता, तीन को ले लिया। तो इसी प्रकार अब ये आगे ना इसकी उद्गीत की ही उपासना का वर्णन करेंगे। अब ये इसको पूरे उद्गीत को पशु जगत में, प्राणी जगत में, सारी सृष्टि में, पेड़ पौधों में ऐसे बताएंगे। तो इसको फिर मैंने छोड़ दिया था, ये चलेगा अब यहाँ से। ये 12वां खंड है ना, तो ये 12वें खंड से और ये काफ़ी आगे तक चलेगा। तो अब हम आगे पढ़ेंगे, 22वें खंड तक चलेगा। ये सारी प्रकृति में सामगान हो रहा है, जैसे मैंने कल बताया था ना कि बारिश हो रही है, वहाँ भी सामगान हो रहा है। और ये श्वान आदि, कुत्ते आदि ना, आपने कभी देखा कि, मैंने देखा यहाँ हरिद्वार में, जैसे मंदिर की घंटियाँ बजनी शुरू होती हैं तो कुत्ते भौंकने शुरू होते हैं, देखा? हाँ, तो ये इसमें इन्होंने बताया है कि वो भी सामगान कर रहे हैं। हाँ, ये मतलब ऋषि की कल्पना है कि सारी सृष्टि में सामगान हो रहा है। चिड़ियाँ चहक रही हैं सुबह सुबह, वो भी सामगान कर रही हैं, पूजा कर रही हैं वो इष्ट देव की। रोता नहीं, वो सामगान कर रहा है। हाँ, वो भी सामगान कर रही हैं। तो ये आप इसमें पढ़ लेना, ठीक है, कहाँ कहाँ सामगान हो रहा है। पूरी सृष्टि में सामगान हो रहा है। बच्चा रोता है, वो भी सामगान कर रहा है। आप लोग भी सामगान कर रहे हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं ना, वो भी सामगान ही है। सामगान मतलब उद्गीत की उपासना। तो सब उद्गीत की उपासना में लगे हुए हैं, जाने अनजाने में सब उसी की कर रहे हैं। दो से बनेगा साम। एक तो सामन शब्द से बनेगा, शांति करने वाला, और यहाँ इन्होंने उसको बनाया था सा अमा। तो ये इसको छोड़ के अब आप 23वां खंड निकालिए। ओम दीदी, भूर्भुवः स्वः की व्याख्या है इसमें। एक प्रश्न याद आ रहा मुझे। ये हम जो दिनचर्या में मंत्र पाठ करते हैं, उसमें अनेक प्रकार के मंत्र रहते हैं, लेकिन उसका अर्थ भावना सहित जप नहीं हो पाता, याद नहीं आते उसके अर्थ। तो कुछ ऐसा मास्टर की बताइए कि जो सब मंत्रों में काम आ जाए। एक अर्थ ले ले, बस उससे काम हो जाए। वो तो है ही, एक अर्थ एक जगह भी ले लेंगे तो वो तो उसमें बताया है ना महाभाष्य में। एको शब्द सुप्रयुक्त सम्यक ज्ञात स्वर्गे लोके काम दुख भवति, ऐसे बोला ना वहाँ। एक शब्द भी जान लें तो भी उसको ठीक से प्रयुक्त कर लें अपने जीवन में, ठीक से उसको जान लें उसके रहस्य को, और अपने जीवन में उसका प्रयोग यदि कर लें तो वो एक ही हमें स्वर्गलोक में पहुंचाने के लिए कामधेनु का काम करता है। कामधेनु मतलब हमारी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला हो सकता है वो एक भी। तो ये तो हमारी चर्चा चलती रहती है कि आप यम नियमों में से किसी एक को भी दृढ़ता से यदि पकड़ लें, क्योंकि देखो ये जो अध्यात्म विद्या है ना, इसका नाम ही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब आत्मा से संबंधित। तो ये कहीं बाहर से मिल जाएगी, ये आशा करना ही गलत है।
जो चीज बाहर है नहीं वो बाहर मिलेगी कहाँ से? और जो आपके पास है वो उसी दिन आपको मिलना शुरू हो जाएगी जिस दिन आप उसको चाहोगे, और जहां बैठ के चाहोगे वहीं मिलनी शुरू हो जाएगी।